तो आज मेरे सवाल थोड़े अजीब लगेंगे, बट फिर भी क्लियर होना ज़रूरी है। तो बताओ कि पेड़ पौधे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही क्यों बढ़ते हैं और उनके फल हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों झुकते हैं। इसका आंसर साइंस से अलग देना, जिसमें गुरुत्वाकर्षण ये सब मैथ वगैरह ये सब प्रॉब्लम ना हो थोड़ा, ठीक है भाई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अजीब सा सवाल है। साइंस को साइड में रखकर अगर देखें तो इसका एक दार्शनिक और आध्यात्मिक उत्तर हो सकता है। तो पेड़ पौधे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति में उड़ान और आसमान की ओर जाना समाया है। जैसे इंसान अपने जीवन में ऊपर उठना चाहता है, ज्ञान, समाज और प्रगति की तरफ, वैसे ही पौधे भी अपनी जड़ से मिट्टी को छोड़कर सूरज की ओर उठते हैं। फल हमेशा ऊपर से नीचे इसलिए झुकता है क्योंकि जितना बड़ा और पक्का फल होता है, उतना ही विनम्र होता है। ये प्रकृति का संदेश है कि जीवन में जितना बड़ा और समृद्ध व्यक्ति बनोगे, उतना ही उतना ही नम्रता से नीचे झुकोगे। तो अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पहले कैमरा किसने बनाया और वो किस टाइप का था, और उसे उस कैमरे के लिए पार्ट्स कैसे और कहाँ से मिले। तो बहुत अच्छा सवाल है, जी हाँ। तो जवाब इसका नॉन टेक्निकल, सिंपल और समझने लायक तरीके से बताते हैं। जी हाँ, प्लीज। दुनिया का सबसे पहला कैमरा कैमरा ऑब्सक्यूरा था, जो एक तरह का डार्क बॉक्स था। इसका आइडिया सबसे पहले अरब साइंटिस्ट इब्न अल हैथम यानी अल हसन ने 11वीं सदी में दिया था। बाद में यूरोप के कई कलाकार और वैज्ञानिक ने इसे और सुधारा। उस टाइम कैमरे के पार्ट्स मार्केट से खरीदने लायक मशीन के जैसे नहीं मिलते थे। लोग लकड़ी का बॉक्स, छोटे पिनहोले और एक सफेद स्क्रीन बनाते थे। ये सब सामान उन्हें अपने आसपास ही मिल जाते थे, जैसे कारपेंटर से लकड़ी, ग्लास मेकर से ग्लास, और कपड़े या पतले पेपर को स्क्रीन की तरह यूज करते थे। मतलब शुरुआती कैमरा एक घर बना हुआ अ, उपकरण था, जिसमें लोग अपने दिमाग और हाथ का काम मिलाकर बनाते थे। चलिए फिर आज हमें ये भी बता दीजिए कि रामायण में कुंभकर्ण की हाइट कितनी थी। बहुत ही मजेदार प्रश्न है भाई साहब। तो इसका जवाब देखते हैं आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि से। रामायण के अलग अलग ग्रंथों और लोक कथाओं में कुंभकर्ण की ऊंचाई अलग अलग बताई गई है। कहीं उसे हंड्रेड्स ऑफ फीट बताया गया है, तो कहीं एक पहाड़ के बराबर कहा गया है। मतलब उनकी हाइट का एग्जैक्ट नंबर देना मुश्किल है, पर प्राचीन कथाओं में कुंभकर्ण को पहाड़ जैसा विशाल शरीर वाला दिखाया गया है। दार्शनिक रूप से देखा जाए तो उनकी ऊंचाई केवल शरीर की नहीं थी, उसकी ऊंचाई उसकी शक्ति, भूख और सोए रहने की क्षमता को दिखाती थी। इसलिए रामायण में उसे विशाल देवपुत्र की तरह याद किया गया है भाई साहब। ओके, धन्यवाद। पेड़ के पत्ते ग्रीन ही क्यों होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का पेड़ हो, और कलर के क्यों नहीं। तो बहुत ही सुंदर और सोचने लायक सवाल है, हाँ तभी तो पूछा है। तो जवाब इसका साइंस के बिना दार्शनिक रूप से। तो पेड़ के पत्ते हरे रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि हरा रंग प्रकृति का रंग है, जीवन का रंग है। हरियाली को हमेशा शांति, नई ऊर्जा और आस्था का प्रतीक माना गया है। सोचो, हमेशा हरा रंग ही आंखों को ठंडक देता है, मन को शांत करता है। इसलिए प्रकृति ने पौधों को हरा रंग दिया ताकि वे जीवन देने वाला और शांति देने वाला बन सके। अगर पेड़ों के पत्ते लाल, पीले या काले होते तो उन्हें देखकर आंखों को शांति नहीं मिलती, मन को सुकून नहीं आता। इस तरह हरियाली एक प्राकृतिक उपहार है जो बताती है कि जिंदगी हमेशा नई कलियां और उम्मीद के साथ हरे भरे ही रहें। चलो, तो एक ऐसे फल का नाम बताओ जिसके ऊपर न छिलका आता हो न उसके अंदर बीज हो। तो बहुत ही प्यारा और अजीब सा सवाल है। जवाब, प्रकृति में लगभग हर फल या तो छिलके के साथ आता है या फिर बीज के साथ। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो एक फल ऐसा भी है जो दोनों से लगभग अलग है, केला यानी बनाना। केले के ऊपर का छिलका तो होता है, लेकिन खाते वक्त वो उतारा जाता है और अंदर का गूदा बीज बिना ही होता है। आज के जो केले हम खाते हैं उनमें बीज नहीं होते, सिर्फ छोटे छोटे काले डॉट दिखते हैं जो बीज के निशान हैं, पर वो ग्रो नहीं करते। इसलिए आमतौर पर केले को ऐसा फल माना जाता है जो सीडलेस और इजीली एडिबल है। दार्शनिक दृष्टि से भी देखो तो केला इंसान को ये सिखाता है कि जीवन को सरल बनाना सबसे बड़ी समृद्धि है।